जी आज तो गनीमत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बयान नहीं दिया, लग रहा है कि ट्रैक पर आ भी रहे हैं। लेकिन जिस गठबंधन की बातचीत हो रही है मोदी से मुकाबले के लिए 2024 में, किसी को मनवाद लग रहा है, किसी को गुलामी की मानसिकता। मंदिर जाना गुलामी की मानसिकता है क्या? आप भी तो मंदिर जाते होंगे कि कोई कह रहा है कि भाई दिवाली मनाने की बात हो रही है। पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को और सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने राकेश जी शो के शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही कि नए वर्ष के पहले दिन ये मंदिर को लेकर चिक चिक क्यों, लेकिन ये चिक चिक तो आप ही करा रहे हैं। आपने पता नहीं कहाँ से बयान उठा के, कुछ ठीक ठाक नेता हैं, कुछ नामालूम से नेता हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उनके बयान इकट्ठे कर आप चाहते हैं कि इस पर विवाद हो, इस पर बहस हो। फतेह बहादुर आरजेडी के विधायक हैं, उदित राज आप मेरे हिसाब से बहुत छोटे नेता तो नहीं है। आज के दिन तो कम से कम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक गैंगरेप हुआ एक छात्रा के साथ, और वो पकड़े गए आरोपी, गिरफ्तार किए पुलिस ने 2 महीने बाद, और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाती रही। आज तो सबसे बड़ा विषय ये था कि ज्यादातर रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों निकलते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी संस्कृति की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी में मनीष जी मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था। जब रेप का आरोप मनीष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको नंबर मिलेगा, पूरा बोलने का मौका मिलेगा। सीट पे बैठा के चुनाव लड़ाने मनीष जी गलत बात है, तरीका गलत है। एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास मैं तुरंत आ जाऊंगा, फिर आप जवाब भी दे दीजिएगा। और ये बात कहते हुए भाटी जी की ये भी उसमें ऐड करिए कि भाजपा की सरकार में पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पकड़े गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही छोड़ दिए जाएंगे। संस्कारी बता के फिर उन्हें माला पहनाई जाएगी, उनके पैर छुए जाएंगे, मिठाई बांटी जाएगी, उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता थोड़ी हैं जो इसमें पकड़े गए हों। इनके तो लंबी फहरिस्त है। ब्रजभूषण सिंह तो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, कुलदीप सेंगर सजा काट रहे हैं, साक्षी महाराज, संदीप सिंह, RN त्रिपाठी, राम दुलार गौड़, कितने नाम, MJ अकबर, किन किन पे आरोप लगे हैं, विजय जौली, लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हम तो संस्कृति की बात करते हैं, कौन सी संस्कृति? और जो आपने बयान सुनवाए उनमें गलत क्या है? क्या मनुवाद को थोपने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती में OBC के साथ अन्याय नहीं हुआ? और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन लड़कियों को पुलिस उठा के पटक रही है, उनकी पिटाई कर रही है, लड़कियां रो रही हैं, बेरोजगार छात्र रो रहे हैं, लेकिन योगी जी की सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है क्योंकि वे पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जाति देख के पोस्टिंग नहीं की जा रही? बात आपकी ठीक है और आप सवाल उठाइए, उसके साथ ही रहेंगे भाटी जी। लेकिन राम मंदिर की बात को लेकर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आए, आप उदित राज की आलोचना नहीं कर रहे, आप फतेह बहादुर पर नहीं कुछ कह रहे हैं, आप जो है राशिद अलवी पर नहीं कुछ कह रहे हैं। उदित राज ने ये कहा, उदित राज ने मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उदित राज ने कहा मनुवाद को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं मतलब, और ये बात सही है। आज किस संदर्भ में कहा था? ये बात सही है, बिल्कुल। किस संदर्भ में कहा था? आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, किस बात पर उदित राज बोल रहे हैं? राकेश जी, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था तो गुरु गोलवलकर ने ऑर्गेनाइजर में बाकायदा लेख लिखा था अपने अखबार में कि हमें मनुस्मृति का संविधान चाहिए। भाटी जी आपके हिसाब से उदित राज ने किस संदर्भ में? सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके किस संदर्भ में कहा? राम मंदिर के संदर्भ में, किसी और संदर्भ में? मैं बता रहा हूं। देखिए, 2 विषय अलग अलग हैं, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं। मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मंदिर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बन रहा है। और हमारी पार्टी की शुरू के दिन से नीति थी कि या तो आपसी सहमति से बने या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने। लेकिन जो अयोध्या में हुआ था, जो गुंडाई हुई थी, जो बदमाशी हुई थी, उसे भी कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, वो गलत था, उसकी निंदा हम करते रहेंगे। नहीं, ठीक है भाटी जी, आप संदर्भ पर फिर नहीं आए। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, 500 साल अयोध्या का संघर्ष चला है, ये तो उनका बिल्कुल सही है। ठीक, ये देखिए मनीष जी मैं आऊंगा, एक जवाब माधव आनंद जी का, फिर मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। माधव आनंद जी, 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, 15 सेकंड दे दीजिए। अच्छा बोल लीजिए, 15 सेकंड बोल लीजिए, फिर माधव जी आपके पास सामने बोल लीजिए जल्दी। देखिए, एक तो गुरु गोलवलकर जी के बारे में जो तथ्य रखा है, इन्होंने गलत रखा है। कभी डॉक्यूमेंट के साथ ही आए तो उस पर डिबेट करेंगे। ये लोग तमाम कपोल कल्पित बातें करते हैं। ये वामपंथियों की तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तमाम वामपंथी घुस गए हैं, अब उसी तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वामपंथियों की जो दशा हुई है, उससे बुरी दशा समाजवादी पार्टी की होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि ये तो अच्छा है, प्रभु राम की माया है कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का,
ऐसे समय में आया कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के थे। एक कांग्रेस के समय में या ऐसे समय में आया होता तो साहब बानो बी की तरह ये इसको पलट देते। ये निश्चित रूप से जो इनका आचरण है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये लोग तो राम भक्तों के हत्यारे हैं। भाटी जी जिस पार्टी से आते हैं, इनके नेता ने गर्व से कहा कि जरूरत पड़ती तो हजारों लोगों को मार डालते, हजारों हत्याएं कराते। मुलायम सिंह यादव कहते आए थे कानून और संविधान के रक्षक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। उसके बाद भाटी जी उपाधि भी क्या दी गई थी मुलायम सिंह यादव जी को और उसे स्वीकार करने की बात सामने आ गई थी। माधवानंद जी जो सवाल आपसे मैंने पूछा था। राकेश पांडे जी, पहली बात की आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों की नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता था नए साल की शुरुआत हुई है तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं निश्चित रूप से जो है बुद्धि और विवेक यूज करते हुए आगे का मार्ग जो है सो करेंगे। लेकिन कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मुझे लगता है नए साल में भी इंडिया अलायंस के जितने घटक दल हैं उनको अगर सुबुद्धि नहीं आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लगातार एक साजिश के तहत सनातन धर्म हो, चाहे मंदिर की बात हो या हिंदू देवी देवता की बात हो, सबका अपमान किया जा रहा है। लगातार इंडिया अलायंस के लोग सेल्फ गोल करते हुए आ रहे हैं। अभी भाटी जी कह रहे थे, आप पे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कौन किन लोगों का बयान आपने लेके एक डिबेट करा दिया जिसको कोई जानता नहीं, और फिर कहते हैं क्या उदित राज ने क्या गलत कहा। वो फिर जैसे प्रोटेक्ट करते हैं आरजेडी के विधायक फतेह सिंह बहादुर ने क्या गलत कहा। आप अनुमान लगा लीजिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। इन लोगों की मानसिकता एक ही है कि सनातन धर्म का अपमान करो, जितना हो सके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, यही उनकी राजनीति है। तो मुझे लगता है जब उसी पे सेल्फ गोल करते रहे तो जो हम लोगों का नारा है अब की बार 400 के पार, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो करिश्माई नेतृत्व हम लोगों को मिल ही रहा है। दूसरी बात, ये लोग सेल्फ गोल करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 400 को हम लोग क्रॉस करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं जलना जलाना ये सब फिजूल है। सबका साथ सबका विकास यह सनातन संस्कृति का वसूल है। सनातन के बारे में जितनी बातें हैं आप लोग बोलते रहो, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम के बताए हुए मार्गों पे चलने के लिए जैसे आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग को जो करना है कीजिए, हो सकता है भगवान राम आपको भी सुबुद्धि प्रदान करे, और अगर नहीं आपको होता है, अगर आपको लगता है कि उसी रास्ते पे चलना है तो आप चलिए, हम लोग को जिधर चलना है हम लोग चल रहे हैं। ठीक है।